औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है शार्प कॉन्सेप्ट। कुछ लोग इसे हसाब कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, मतलब कि HSAB। तो एक्चुअली SHAB शार्प कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एस का मतलब है सॉफ्ट एंड हार्ड, एसिड एंड बेस। ये है सॉफ्ट एंड हार्ड, एसिड एंड बेस। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पर्शियन ने। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है कि हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस। जो हार्ड एसिड होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कंबाइन हो किनके साथ? हार्ड बेसिस के साथ। और सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। और जो सॉफ्ट बेस होते हैं कि वो प्रेफर करते हैं तो सॉफ्ट बेस के साथ बने। तो ये किस तरह प्रेफर करते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हार्ड एसिड कंबाइन होते हैं हार्ड बेस के साथ तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं। तो जो सॉफ्ट एसिड जब कंबाइन होते हैं सॉफ्ट बेस के साथ तो ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी स्टेबल होते हैं ये। तो अगर हम हार्ड एसिड को सॉफ्ट एसिड के साथ जब हम कंबाइन करवाएं तो इनका जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती, ये अनस्टेबल होते हैं। या फिर हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन करें तो फिर क्या होता है? फिर भी ये अनस्टेबल होते हैं। तो इस वजह से कहा गया कि हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली शार्प कॉन्सेप्ट की जो थी बेस क्या थी, किस तरह ये पर्शियन ने जो था ये जो शार्प कॉन्सेप्ट दिया। तो इसकी बेस, इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो था आर्लैंड चैट एंड डेविस। ये तीन साइंसदान थे, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो दिया था हमें कॉन्सेप्ट। इन्होंने जो मेटल्स को डिवाइड किया था, इन्होंने मेटल्स को डिवाइडेड मेटल्स इनटू टू क्लासेस, क्लास ए रिसेप्टर्स एंड क्लास बी रिसेप्टर्स। इन्होंने इन तीनों साइंटिस्ट ने 1958 में मेटल्स को डिवाइड किया था। तो क्लास ए एक्सेप्टर कौन से होते हैं? क्लास ए एक्सेप्टर वो होंगे जो स्टेबल विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ होंगे। वो जो कंपाउंड्स जो स्टेबल होते थे फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तो उन्हें क्लास ए एक्सेप्टर में रखा गया। तो जो क्लास बी एक्सेप्टर में कौन से थे? जो स्टेबल होते थे फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ और ब्रोमीन के साथ। और ये हैवियर मेटल मेंबर्स के साथ जो होते थे ये स्टेबल होते थे। अब क्या है, इन्हें जो क्लास ए सेप्टर्स को स्टेबल कहा गया और क्लास बी को अनस्टेबल कहा गया है। तो इनको स्ट्रॉन्ग कहा गया है और इनको वीक कहा गया है। तो अब हम इनकी देखते हैं कि देखें फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के ये जो हमने साइन लगाया हुआ है ये है मोर। फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन जो होता है ये मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है देन क्लोरीन। जो क्लोरीन है ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन देन आयोडीन से। जो इसका मतलब ये है कि जो सबसे स्टेबल कंपाउंड जो फ्लोरीन बनाता है और सबसे जो अनस्टेबल या कह सकते हैं कि सबसे कम स्टेबल जो है वो आयोडीन बनाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन के साथ भी इसी तरह। ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बनाएगा उससे बहुत बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। और इसका मतलब होता है वेरी। इसका मतलब ये होता है, ये दो का जो साइंस हमने लगाए हुए हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये वेरी स्टेबल कंपाउंड बनाता है देन सल्फर एंड देन सो ऑन। तो अगर हम देखें कि क्लास बी एक्सेप्टर्स में जब देखते हैं हम, तो ये फ्लोरीन के साथ मोर ये वेरी अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। और फिर उससे ज़्यादा स्टेबल तो जो होता है या लेस अनस्टेबल जो होता है वो क्लोरीन के साथ बनाते हैं, एंड लेस अनस्टेबल ब्रोमीन के साथ जो क्लास बी के होते हैं। जो क्लास बी के होते हैं, एक्चुअली जो क्लास ए के एक्सेप्टर्स होते हैं इनको हम कहते हैं हार्ड एसिड। ये होते हैं हार्ड एसिड। और हार्ड एसिड और ये जो फ्लोरीन है ये ज़्यादा हार्ड बेस है। ऑक्सीजन भी हार्ड बेस है, ये भी हार्ड बेस। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। और जो क्लास बी में एक्सेप्टर रखे गए ये एक जो है ये वीक एसिड्स इसमें रखे गए, वीक एसिड्स क्लास बी में रखे गए। और जब ये वीक एसिड फ्लोरीन जो कि है हार्ड बेस,
तो हार्ड बेस है फ्लोरीन। तो जब ये वीक एसिड फ्लोरीन जो कि हार्ड बेस है तो इसके साथ करें तो ये अनस्टेबल बनाते हैं। और जो ये है आयोडीन, ये है वीक बेस। तो इस वजह से जब ये क्लास बी के सेप्टर जो कि वीक एसिड हैं, जब ये आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो ये वीक बेस जो है इसके साथ ये स्टेबल बनाएंगे। तो इसके अलावा जब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के जो है, ऑक्सीजन भी जो का हार्ड बेस है, इसके साथ भी जब क्लास बी के सेप्टर कंबाइन होंगे तो ये अनस्टेबल बनाएंगे क्योंकि ये वीक है। और क्लास ए जो है वो इसके साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो सो ऑन ये इसी तरह है। तो इस तरह हमें इस तरह शार्प कॉन्सेप्ट दिया, शार्प कॉन्सेप्ट पर्शियन ने हमें शार्प कॉन्सेप्ट दिया इस आर्लन चैट एंड डेविस की इस डिस्कवरी पर के क्लास ए सेप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपाउंड क्लास ए सेप्टर में रखे गए और क्लास बी सेप्टर में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की उन्होंने जब डिस्टिंग्विश किए तो इस तरह हमें पर्शियन ने फिर फर्दर शार्प कॉन्सेप्ट दिया, जो कि लिविस कॉन्सेप्ट की ने जो गलतियां की थी वो बहुत सी गलतियों को लिविस कॉन्सेप्ट जो कि नहीं बता सकता था काइनेटिक्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, तो शार्प कॉन्सेप्ट ने हमें सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो दैट वाज ब्रीफ कॉन्सेप्ट अबाउट शार्प कॉन्सेप्ट। तो we will further discuss about its advantage or applications and its limitations also. I hope you understand this topic. If you have any question, please don't hesitate to comment me below, and also subscribe my channel, like my video and share it to your friends. Thank you.